Hi students, welcome to my YouTube channel Naryal English Classes. Today in this video lecture we will discuss the content of the lesson The Rat Trap by Selma Lagerlöf. पहले जान लेते हैं ऑथर के बारे में। ये जो सेल्मा लेगरलोफ है, शी इज अ स्वीडिश राइटर। ये स्वीडन मूल की लेखिका है और इसने ज़्यादातर जो काम किया है तो उसकी मोस्ट ऑफ द हर वर्क इज यूनिवर्सल अपील। इस लेसन में भी उसने यही बताने का प्रयास किया है कि हर आदमी के अंदर एक अच्छाई होती है और अगर हम चाहें तो प्रेम से उस आदमी की अच्छाई को हम बाहर ला सकते हैं। सो दिस इज द मैसेज द ऑथर हैज ट्राइड टू कन्वे टू द रीडर्स। सो लेट अस read the content of the lesson. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. तो एक बार की बात है, एक आदमी हुआ करता था जो तार के रैट ट्रैप, जो छोटे छोटे जो रैट ट्रैप थे उनको बेचा करता था घूम घूम के। तो रैट ट्रैप इसका टाइटल भी है लेसन का। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। रैट का मतलब होता है चूहा और ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो रैट ट्रैप हो गया चूहे को पकड़ने का जाल, यानी कि a device which is used to catch the rats. He made them himself at odd moments. और वो आदमी व्यक्ति जो था वो इसको खाली समय में ये रैट ट्रैप बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। उस मटेरियल से ये रैट ट्रैप तैयार करता था जो उसने भीख मांगकर, स्टोर में भीख मांगकर या बड़े फार्म में भीख मांगकर जो उसने मटेरियल लिया होता था उससे वो रैट ट्रैप बनाता था। और बनाता था वो एट द ऑड मोमेंट्स, यानी कि खाली समय में, बचे कुछ टाइम में। बट इवन सो दिस बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, क्योंकि ये जो काम था इतना फायदेमंद नहीं था। प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक, प्रॉफिट मतलब लाभ, तो प्रॉफिटेबल मतलब मुनाफे योग्य। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इस करके उसको अपने आप को जीवित रखने के लिए दोनों चीजों का सहारा लेना पड़ता। वो भीख भी मांगता और साथ में छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है वो टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब ये हो गया कि जीवित रहना, ये यानी कि अपना शरीर और आत्मा को इकट्ठा रखना। तो इसका यही सेंस क्लियर हुई कि जीवित रखना अपने आप को। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। यहाँ तक कि उसके कपड़े जो थे वो फटे हुए होते थे। रैग्स मतलब चीथड़े, यानी कि फटे हुए कपड़े। हिज चीक्स वर sunken, उसके गाल जो थे वो चिपके हुए होते थे। संक का मतलब होता है मतलब डूब जाना, जैसे गाल ये अंदर की तरफ हो तो उसको हम कहेंगे चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। और उसकी आंखों में जो भूख थी वो साफ दिखाई देती थी। ग्लीम होता है दिखाई देना। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए vagabond who plods along the road left to his own meditation. तो कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरह के व्यक्ति का जीवन जो है वो कितना नीरस होता है। मोनोटोनस का मतलब होता है डल, यानी कि नीरस। और वैगाबॉन्ड का मतलब होता है जो होमलेस पर्सन होगा, यानी कि आवारा व्यक्ति जो रोड के ऊपर चला रहता है अपने ही धुन में। मेडिटेशन होता है सोच विचार। तो उस व्यक्ति का जीवन कितना दुखदाई होता होगा ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। तो एक दिन ये आदमी जो था वो अपने विचारों में खो गया। कौन से वो विचार थे? विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको अच्छे लग रहे थे, जो वो सोच रहा था। एंटरटेनिंग मतलब उसको मनोरंजन देने वाले लग रहे थे। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप, वो अपने जो रैट ट्रैप्स थे उनके बारे में सोच रहा था। देन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है कि दैट द होल वर्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। कि ये पूरा संसार, चाहे इसकी जो धरती भी ले लें हम, नदियां ले लें, शहर ले लें, गांव ले लें, ये सारा उसको एक बड़े रैट ट्रैप से उसने कंपेयर कर दिया। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट वेट्स फॉर पीपल, यानी कि ये जो है वो
लोगों के लिए एक प्रलोभन देने के लिए है और किसी अन्य चीज के लिए नहीं है। पेट का मतलब होता है चारा, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसको देखकर आदमी ललचाए। सो पेट को हम कहेंगे चारा। इट ऑफर रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। यानी कि ये जो बेट है, इट मीन बेट, ये क्या क्या ऑफर करता है आदमी के लिए? संपत्ति, खुशी, या फिर आश्रय, या फिर भोजन, या फिर गर्म और गर्मी रहने के लिए गर्मी देता है, और कपड़े, क्लोथिंग। एग्जैक्टली एज अ रैट ट्रैप ऑफर चीज एंड पॉर्क। जिस तरह से रैट ट्रैप जो है वो पनीर और सुअर का मांस, पॉर्क मीन सुअर का मांस, वो ऑफर करता है। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द वेट, और जैसे ही कोई इस ये जो वेट है जिसमें, जिसको हम पॉर्क या चीज कह रहे हैं, उसको कोई टच करने का प्रयास करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो ये उसके ऊपर बंद हो जाता है, यानी कि वो फिर इसमें फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सारा जो है वो लीला जो है वो समाप्त हो जाती है। तो इट मीन्स यहाँ पर इस जो ये जो सेंटेंसेस है, इसमें ये बताया है कि रैट ट्रैप के अंदर जो चीज रखी होती है उसको पकड़ने के लिए, जैसे चूहा अंदर टच करने की कोशिश करेगा तो वो उसमें फंस जाएगा, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम। तो इसी तरह आदमी भी अपनी लाइफ में जो अगर उसको, जो आदमी की जो लाइफ है उसको भी रैट ट्रैप में, रैट की भांति जो है वो रैट से ही कंपेयर कर दिया गया उस आदमी के द्वारा। दी वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये दुनिया जो थी वो उसके साथ कभी इतनी दयालु नहीं रही थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, जाए टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इस करके वो इसके बारे में बुरा सोचने, इल ऑफ इट, टू थिंक इल ऑफ इट मतलब बुरा सोचना, अनवांटेड मीन असाधारण। तो असाधारण उसको खुशी हो रही थी इसके बारे में बुरा सोचकर। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। चेरिस्ड मतलब लव्ड, यानी कि प्रिय। तो ये उसका टाइम पास करने का एक अच्छा साधन बन गया, ये इस तरह के विचार। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग्स, बहुत सारे जो थकी हुई उसकी जो यात्रा थी, प्लॉटिंग मतलब पाँव घसीट कर चलना, यानी कि लड़खड़ा कर चलना। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, उन लोगों के बारे में सोच के जिन्हें वह जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जो इस खतरनाक जाल में फंस चुके थे। स्नेयर होता है जाल, यानी कि ट्रैप। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और जो नहीं फंसे थे वो इस चारे के इर्द गिर्द जो थे वो घूम रहे थे, इसके चक्कर काट रहे थे। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक अंधेरी शाम को जब वो रास्ते पे थका हुआ चल रहा था, ट्रजिंग मतलब प्लोडिंग मतलब थके हुए चलना, तो उसकी नजर एक ग्रे कॉटेज पर पड़ती है। कॉटेज मतलब झोंपड़ी, जो कि रोड के बिल्कुल किनारे थी, और उसके जो दरवाजा था उसने खटखटाया ताकि उसमें वो शेल्टर ले सके उस रात के लिए। Nor was he refused. Instead of sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो उसको मना तो नहीं किया गया, nor he was refused। इस जो instead of the sour faces which ordinarily met him, जिस तरह से उसको पराया जो उसको देखकर जो लोगों के चेहरों के ऊपर जो घृणा आती थी, इस तरह की फीलिंग तो वहां पर नहीं हुई। परंतु जो ऑनर जो था, हु वाज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, और ना उसका कोई वाइफ थी, ना बच्चे, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, was happy to get someone to talk to in his loneliness। loneliness मतलब एकांत, अकेलापन, अकेला। वो खुश था कि उसे उसके साथ बात करने के लिए कोई मिला उसके एकांत में। Immediately he put the body's pot on the fire and gave him supper। तो उसने उसको वहां अलाउ कर दिया रहने के लिए, और बहुत जल्दी उसने उसको, पोरिज होता है दलिया, पोरिज पॉट मतलब दलिए वाला जो बर्तन था उसको उसने आग के ऊपर रखा। एंड गिव हिम सपर। सपर का मतलब होता है सायंकाल का भोजन, जो द मील ऑफ द लास्ट मील ऑफ द डे, दैट इज सपर।
उसको उसने भोजन दिया. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर उसने एक जो तंबाकू का जो रोल था उसको काटा. कार्व्ड ऑफ होता है काटना, जो कि उसके लिए और जो अजनबी था जो रैट ट्रैप बेचने वाला, उन दोनों की पाइप के लिए वो पर्याप्त था तंबाकू का रोल. Finally, he got out an old pack of cards and played majolis with his guest until bedtime. और अंत में उसने जो अ, जो स्ट्रेंजर था उसके साथ सोते वक्त तक ताश का जो एक गेम होती है मजोलिस, उसको उसने उसके साथ खेला. ओल्ड पैक ऑफ कार्ड यानी कि जो ताश के कार्ड थे वो पुराने थे, उनके साथ. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. ये जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उसको अपने कॉटेज में आश्रय दिया, वो उसी तरह दयालु था, उतना ही दयालु अपने वो जो उसके जो भेद थे, कॉन्फिडेंसेस जो सीक्रेट थे, उसमें भी वो उसी तरह दयालु था जितना वो दलिया और उसको तंबाकू देने के लिए था. The guest was informed at once that in his days of prosperity, जो मेहमान जो था उसका यानी कि जो स्ट्रेंजर जो था उसको उसने बताया कि किस तरह उसके जो खुशहाली के दिन थे, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि. होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रामचो आयरन वर्क, जो उसका मेजबान था. होस्ट का मतलब होता है गेस्ट का अपोजिट होता है होस्ट. तो यहाँ पर होस्ट कौन है? ये जो कुटिया का जो मालिक है, वो जो आदमी, बूढ़ा आदमी जो है वही इसमें होस्ट है. तो उसने उसको बताया कि किस तरह वो जब उसके समृद्धि के दिन थे, इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो वो एक रामचो आयरन वर्क जो है, ये नाम है, उसमें क्रॉफ्टर हुआ करता था. क्रॉफ्ट मीन लैंड आप कह सकते हैं. तो क्रॉफ्टर हो गया कोई मतलब उस लैंड का ऑनर. और यहाँ पर क्रॉफ्ट आपको वर्ड समझना पड़ेगा. क्रॉफ्ट रेंटेड लैंड होती है, यानी कि जो किराए के ऊपर काम करने के लिए जमीन दी जाती है, गार्डन आप कह सकते हैं. तो क्रॉफ्टर हो गया उसका मालिक जो उस लैंड के ऊपर जिसको उसने रेंट के ऊपर लिया होता है. हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रामचो आयरन वर्क एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, वो वहां पर उस क्रॉफ्ट में काम किया करता था. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो मेहनत करने में समर्थ नहीं था. इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो इस करके अब उसको उसकी गाय जो थी वो सहारा देती थी. यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बॉसी हम गाय का जो बच्चा है उसको कहेंगे, यानी कि काफ. तो यहाँ पर इसका मीनिंग आएगा कि वो जो गाय थी वो असाधारण थी. दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 करोनर इन पेमेंट. तो वो गाय जो थी वो क्रीम युक्त जो थी, वो दूध जो था वो देती थी क्रीम बनाने के लिए, और उसके बदले उसको 30 करोनर जो थे वो पेमेंट में मिले थे. मतलब जहां पर क्रीम बनने के लिए वो अपना दूध बेचा करता था, वहां उसको उसके बदले 30 करोनर मिले थे. तो करोनर जो है वो ये स्वीडन की करेंसी है. सिंगुलर इसका कोरोना है करेंसी का. तो आजकल वैसे भी कोरोना जो वायरस है उसका भी ट्रेंड है, तो यहाँ से आपको आसानी से वर्ड जो है वो उसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि करोनर जो है वो स्वीडन करेंसी है. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bill. अब स्ट्रेंजर्स को ये
इनक्रेडुलस मतलब जिसके ऊपर विश्वास ना हो, ऐसा प्रतीत होता हुआ उसको कि जो ओल्ड मैन जो था वो उठा और खिड़की की तरफ गया और वहां से उसने लेदर का पाउच खींचा। टुक डाउन ए लेदर पाउच विच हंग ऑन ए नेल, जो कि एक नेल होता है, खूंटी या कोई कील, उसके ऊपर वो लटका हुआ था, टांगा हुआ था दी वेरी विंडो फ्रेम। और जो नेल जो थी वो जो खिड़की का जो फ्रेम था उसके ऊपर लगाई थी। तो वहां से उसने जो लेदर का पाउच था उसको निकाला एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 करोनर बिल्स, और उसमें से जो 30 करोनर है यानी कि 10 करोनर के जो नोट थे, बिल्स मतलब नोट, नोट जो थे वो उसमें से निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नोडिंग नोइंगली। नोडिंग होता है सर ऊपर नीचे करना यानी कि सर हिलाना। तो ये जानते हुए उसने वो उस आदमी के सामने ये निकाले एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से उनको उसी जो पाउच मतलब जो छोटी सी थैली थी उसी में वापस डाल दिया। पाउच मीन लेदर पाउच की बात हो रही है यहाँ पर। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, और अगले दिन दोनों आदमी समय रहते उठ के, इन गुड सीजन मतलब समय रहते उठ के। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ। वो जो क्रॉफ्टर जो था यानी कि यहाँ पर ओल्ड मैन जो है वही क्रॉफ्टर है। तो वो जो जिसने उसको आश्रय दिया था अपने कॉटेज में, तो वो उसको अपने गाय से दूध लेना था, उसकी जल्दी थी। एंड द अदर मैन प्रोबेबली, अदर मैन यानी कि जो स्ट्रेंजर जो था, रैट ट्रैप पेडलर, वो भी probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up। उसने भी ये सोचा कि जब घर का मालिक उठ गया है तो अब उसे भी बेड पर नहीं ठहरना चाहिए, should not stay in bed। they left the cottage at the same time। तो दोनों ने एक ही समय पर वो कॉटेज को छोड़ा वहां, यानी कि दोनों एक ही समय पर उस घर से निकले। दी क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। जो क्रॉफ्टर जो था उसने यानी कि क्रॉफ्टर पहले मीनिंग बताया मैंने, जो बाड़े का मालिक है, उसने दरवाजा बंद किया और उसकी जो चाबी थी अपनी जेब में डाली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। और जो आदमी रेड ट्रैप वाला व्यक्ति जो था उसने उसको अलविदा कहा, गुड बाय, और धन्यवाद भी किया उसने। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और उसके उपरांत दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे के बाद जो रेड ट्रैप पेडलर जो था यानी कि मूसदान बेचने वाला जो व्यक्ति था वो दरवाजे के ऊपर फिर आकर खड़ा हो गया। ही डिडंट ट्राई टू गेट इन हाउएवर। उसने मतलब वो सीधा गेट इन थ्रू द डोर, दरवाजे से अंदर नहीं गया। ही ओनली बेंट अप टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, और उसने जो पेन होता है शीशा, उसने शीशे को तोड़ा। स्मैश होता है जोर से चकनाचूर कर देना कोई चीज, तो उसको तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, वो अपने हाथ से उसको तोड़ा शीशे को। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 करोनर। और जिस पाउच में यानी कि थैली में 30 करोनर डाले हुए थे उसको उसने पकड़ लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इन इट इनटू हिज ऑन पॉकेट। उसने पैसा वो 30 मनी मीन 30 करोनर से निकाले। थ्रस्ट मतलब डालना यानी कि शोव्ड धकेलना, अपनी जो पॉकेट थी उसमें उसने वो पैसे 30 करोनर डाल दिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। और उसके बाद बड़ी सावधानी से उसने जो थैला जी जो लेदर का पाउच था उसको वहीं पर रख दिया जहां से उसने लिया था। एज ही वॉकड along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। और जैसे वो उस पैसे के साथ चल रहा था अपनी जेब में डालकर, तो वो अपनी होशियारी के, स्मार्टनेस होता है मतलब चालाकी, उससे बहुत वो खुश हुआ। प्लीज्ड मतलब प्रसन्न हुआ। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक वे। अब उसने ये बात उसको पता चल गई, महसूस हो गया कि अब उसको जो आम रास्ता है पब्लिक हाईवे उसमें से नहीं जाना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, परंतु रास्ता जो है वो बदल लेना चाहिए इनटू द वुड्स, और जंगल के रास्ते जाना चाहिए। वुड होता है लकड़ी, तो वुड्स अगर प्लूरल फॉर्म उसकी होगी तो ये छोटे जंगल के लिए हम वर्ड यूज करेंगे वुड्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स ही कॉल्ड हिम
दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। अब जंगल के रास्ते जब चला वो तो शुरू आती जो समय था, पहला घंटा जो था, फर्स्ट आवर्स, यानी कि शुरू शुरू में उसको कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द वे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वाज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। लेकिन रास्ते में बाद में उसको बैड, वर्स, वर्स्ट, ये सेकंड फॉर्म है डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री है। अब उसको उसके साथ और बाद में अगर पहले की तुलना में कंपेयर करें तो उसके साथ बुरा होने लग पड़ा, क्योंकि ये जंगल जो था ये एक बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें अब वो फंस चुका था, जिसमें वो जा रहा था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। पहले तो उसने ये प्रयास किया कि वो पता लगाए कि क्या वो सही दिशा में जा रहा है। बट द पास ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, परंतु वो जो रास्ते जो थे उसमें जंगल में, तो वो आगे पीछे बड़े अजीब तरीके से जा रहे थे। एंड ही वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब वो चलता गया, लेकिन वो जो जंगल का जो अंत का सिरा था वहां तक नहीं पहुंच पाया, यानी कि उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। और अंत में फाइनली ही रियलाइज दैट, उसने ये महसूस किया कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट, कि वह तो उस जंगल की एक ही जगह पर चले जा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट, तो फिर उसको अचानक वो जो विचार था वो उसको याद करता है वो, अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, उस दुनिया और रेड ट्रैप के बारे में। ये पहले भी हमने पिछले पैराग्राफ में देखा कि किस तरह उसने उस रेड ट्रैप को जो था वो इस दुनिया से कंपेयर कर दिया था कि सारी दुनिया जो है वो एक रेड ट्रैप की भांति है। अब ये विचार उसके दिमाग में फिर से आ जाता है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसको पता चल गया कि अब उसकी अपनी बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ वेट एंड हैड बीन कॉट। अब उसको एक ये जो चारा था, यानी कि वेट, अब वेट की बात करें तो इसमें 30 करोड़ की बात है। अब उसको मूर्ख बना दिया गया था और अब वो इस जाल में फंस चुका था। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like a impenetrable prison। अब ये सारा जंगल जो था जिसमें बड़े बड़े लकड़ी के गड्ढे या शाखाएं या फिर जो झाड़ियां थी या फिर जो लकड़ी के टुकड़े जो पड़े हुए थे, ये उसके उसमें अपने आप को उस जेल में बंद होने के समान समझ रहा था, जिसको वो जिसमें से निकल नहीं सकता था। इम्पेनेट्रेबल मतलब जिसको भेदा ना जा सके, यानी कि जिससे बाहर ना निकला जा सके। विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी बच नहीं सकता था। एस्केप होता है बच निकलना। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडेड ओवर द फॉरेस्ट। अब ये लास्ट दिसंबर के अंत की बात है, जब अंधेरा जो था वो पहले ही हो चुका था। अंधेरा जो हो रहा था, डिसेंड होता है मतलब उतरना, मतलब अंधेरा हो रहा था, इसका मतलब ये हो गया। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज आल्सो इज ग्रूम एंड डिस्पेयर। अब इसने अंधेरा जो था उसने उसका खतरा बढ़ा दिया। इंक्रीज होता है बढ़ाना। एंड इंक्रीज आल्सो द ग्लूम एंड डिस्पेयर। ग्लूम होता है उदासी, सैड, और डिस्पेयर होता है हताशा, फ्रस्ट्रेशन। इसने उसकी उदासी और जो हताशा थी, परेशानी थी, उसको और बढ़ा दिया। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं रहा बाहर निकलने का। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, तो वो जमीन के ऊपर धराशाही हो गया। सैंक डाउन, सिंक होता है डूबना, तो यहाँ जमीन में डूबेगा नहीं, ये मतलब जमीन के ऊपर पड़ गया, यानी कि धराशाही हो गया। ट्राई टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोच के कि अब उसका अंतिम समय जो है वो अब आ गया है, तो वो जमीन के ऊपर धड़ाम से हो गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने जमीन के ऊपर अपना सर रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसको एक आवाज सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, और आवाज कौन सी थी? किसी चीज के पीटने की आवाज थी। थम्पिंग, इट वॉज ए थम्पिंग साउंड।
थम्पिंग होता है थपथपाना, एंड देयर वाज नो नोट एज टू व्हाट दैट वाज, और अब इसमें ये कोई शक नहीं था कि ये कौन सी आवाज थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, उसने सोचा कि ये जो आवाज है ये हैमर होता है हथौड़ा, और स्ट्रोक होता है प्रहार, ये हथौड़े के पीटने की आवाजें हैं जो कि एक आयरन मिल से आ रही हैं, ही थॉट, ऐसा उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, कि वहां पर लोग जो है वो अवश्य ही वहां पर लोग होंगे नजदीक। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। समन होता है टू इनवाइट, यानी कि उसने अपनी जो ताकत थी उसको, सारी ताकत को फिर से बुलाया, यानी कि उसने हिम्मत की, उठा, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगर होता है लड़खड़ाकर चलना, और वो जो आवाज की जो दिशा थी उसमें वो लड़खड़ाते हुए चल पड़ा। द रामजो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, रामजो आयरन वर्क जो अब भी बंद हो गया था, वर नॉट सो लॉन्ग अगो ए लार्ज प्लांट, वो पहले ऐसा नहीं था, एक बड़ा कारखाना हुआ करता था, अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर रोलिंग मिल, जिसमें कि स्मेल्टर होता है लोहे को जो पिघलाने के लिए हम यूज करते हैं डिवाइस, उसके लिए वर्ड करेंगे स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, जिसमें लोहे को पिघलाने के लिए एक रोलिंग मिल और भट्ठी हुआ करती थी। इन द समर टाइम, फोर्ज हम भट्ठी को बोलेंगे यहाँ पर, भट्ठी से मतलब यानी कि हम लोहार की जो दुकान है उसको भी फोर्ज कह सकते हैं, मतलब जहां पर लोहे को पिघलाया जाएगा वो जगह होगी फोर्ज। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनल, और गर्मियों के दिनों में लंबी लंबी लाइनें जो थी वो बड़े बड़े जो किश्तियां होती थी, बार्जिस मतलब किश्ती, स्काउस भी नाव को ही बोलेंगे, वो लदी हुई होती थी कैनाल में, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक बड़ी सी झील के भीतर जा तक ले जाती थी उस रास्ते को। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल, और सर्दियों के दिनों में जो सड़क होती थी उस कारखाने के नजदीक, वर ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट, वो जो रास्ता होता था वो बड़े बड़े क्रेट्स में जो चारकोल लेके जाया जाता था, उसके डस्ट से वो रास्ता जो था वो काला हो जाता था। शिफ्टेड होता है उसमें से रिसना, जो यानी कि टपकना। During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. तो जो ऐसी एक लंबी शाम, अंधेरी शाम, ठीक क्रिसमस से पहले, मास्टर स्मिथ जो था, मास्टर स्मिथ जो मतलब जो मुख्य लोहार जो था, एंड हिज हेल्पर, और उसका जो नौकर यानी कि सहायक, सेट इन द डार्क फोर्ट, वो अंधेरी भट्ठी में उसमें बैठे हुए थे, नियर द फर्नेंस, फर्नेंस होता है भट्ठी, यानी कि जिसमें लोहे को पिघलाने का काम किया जाएगा। तो फोर्ज हो गया एक किस्म का, मतलब वो जगह हो गई जहां पर लोहे को पिघलाया जाएगा, और फर्नेंस हो गई भट्ठी। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, वो कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट अप इन द फायर, जिसको उन्होंने आग में डाला हुआ था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जिसको कि वो एनविल, ये जिसमें लोहार लोग जो होते हैं अपने लोहे को आकार देने के लिए जो जगह यूज करते हैं उसका, उसके लिए वर्ड है एनविल। एनविल का मतलब होता है निहाई, यानी कि इस ये जो एक बड़ा सा लोहे का पीस होता है, इसके ऊपर लोहे को जो पिघला हुआ लोहा होता है उसे आकार दिया जाता है, तो उसके लिए वो वेट कर रहे थे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टार्ट द ग्लोइंग, नाउ एंड देन मतलब कभी कभी या समय समय पर, वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टार्ट द ग्लोइंग मास, उनमें से एक उठ रहा था ताकि वो जो दहकता हुआ ढेर है, ग्लोइंग मास, उसको हिला सके। स्टार होता है हिलाना। विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी
लोहे की छड़ के साथ, आयरन बार, यानी कि जो लोहा उन्होंने तैयार करना है उसको भट्टी में जो डाला होता था तो उसको आयरन बार के साथ वो हिलाते थे, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और फिर उसी क्षण में वापस आ जाते। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, मतलब पसीने से लथपथ। पर्सपिरेशन होता है पसीना, स्वेट। ड्रिप होता है टपकना, यानी कि उनसे पसीना जो था वो गिर रहा होता था। दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज। और जैसा वहां प्रथा थी कि जैसा रिवाज था, उन्होंने और कुछ नहीं, बस एक लंबी सी शर्ट और लकड़ी के जो जूते, वुडन शूज, वो डाले हुए थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। और उस जो भट्टी थी उसमें सारा उसमें कई आवाजें, जो कई किस्म की आवाजें वहां से सुनी जा सकती थी। द बिग बेलोज ग्रोन एंड द वर्निंग कोल क्रैक्ड। अब ये आवाजें कौन सी होती थी? बिग बेलोज ग्रोन, ग्रोन होता है कहराना, और बेलो ये हम वर्ड यूज करेंगे जो हम आग जलाने के लिए, जो फूंक मारने के लिए जो हमने यंत्र रखा होता है उसके लिए वर्ड है बेलो। ये किस्म की पाइप की तरह ही होता है ये, जो कोयला जलाने के लिए वो फूंक जोर से मारते थे उसकी आवाज, और फिर कोयले की क्रैक होने की आवाज, यानी कि पटकने की आवाजें। द फायर वाज शोवर्ड चारकोल इनटू द माँ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। अब क्लैटर हो गया खड़खड़ाहट, शोवल होता है धकेलना, माँ ये जो भट्टी होती है उसका जो आगे का हिस्सा है जिसको हम गला भी कह सकते हैं, उसमें चारकोल धकेलता था लड़का जो जिसको वहां पर रखा होता था चारकोल डालने के लिए, और उसकी भी बहुत खड़खड़ाहट की आवाज जो थी वो उस समय आती थी। और साइड रोर द वाटरफॉल एंड शार्प मॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और उससे ठीक बार जो झरने की आवाज, या जो हवा जो उतरी, हवा जो चलती थी, जो जो टाइल का जो बॉटम है छत का, ब्रिक टाइल्ड रूफ, सॉरी, ये मतलब जो ईंट से बना हुआ छत जो थी उसमें से उसके ऊपर बारिश जो थी वो टपकती थी। सो इट वॉज प्रोबेबली एन on account of all this noise that the blacksmith didn't notice that the man had opened the gate and entered the forge. तो संभवतः यही वजह थी, ये इस शोर की वजह से ही जो ब्लैक स्मिथ जो था उसको यही पता नहीं चल पाया कि वो आदमी कब उसने गेट खोला और कब वो उस भट्टी में प्रवेश कर गया। until he stood close to the furnace, जब तक कि वो उस भट्टी के समीप ही आकर खड़ा नहीं हो गया। Surely it was nothing unusual for vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. निश्चय ही ये जो गरीब आवारा व्यक्ति जो होते थे उनके लिए ये फोर्ज यानी कि भट्टी जो थी वो उससे उसकी उसमें भट्टी में जो शीशों से होकर जो लाइट निकलती थी, चमक, लाइट की चमक जो बाहर आती थी, सूटी पेन्स हम कहेंगे जो सूटी हो गया मतलब धुएं वाला, धुएं से काला हुआ, उसके लिए वर्ड है सूट होता है डस्ट ऑफ स्मोक, तो सूटी हो गया जो धुएं के धूल वाले जो शीशे हैं, पेन मतलब शीशे, उसमें से जो बच के जो चमक निकलती थी रोशनी की, ग्लो ऑफ लाइट मतलब रोशनी की चमक, स्केप होता है बचना, वो जो आवारा व्यक्ति होते थे उनके लिए इससे बढ़िया और कोई आश्रय नहीं हो सकता था, शेल्टर नहीं हो सकता था, जो कि उस चमक को देखकर आकर्षित होकर उस भट्टी में आ जाते थे। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, अपने आप को उस आग में सेंकने के लिए, यानी कि अपने आप को गर्म रखने के लिए। द ब्लैकस्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ का प्लूरल हो गया ब्लैकस्मिथ, मतलब वो जो लोहार जो थे वो उसकी तरफ इनडिफरेंटली मतलब उदासीनता से देख रहे थे,
और कैजुअली मतलब बिना किसी रुचि के, बिना विदाउट एनी इंटरेस्ट उसकी तरफ देख रहे थे। इंट्रूडर मीन जो रेट ट्रैप पैडलर है, जो अजनबी वहां पर आ गया था, तो इंट्रूडर हम उसको कहेंगे जो बिना किसी अलाउ किए हुए अंदर चला आएगा, उसके लिए वर्ड है इंट्रूडर। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और वो वैसे ही दिखता था जिस तरह उस तरह के आदमी होते हैं। विद ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डर्टी गंदा, रैग्ड चीथड़े पहने हुए यानी कि फटे कपड़े पहने हुए, एंड विद ए बंच ऑफ रैट रैप, और जो रैट रैप था उनका गुच्छा, डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती के ऊपर लटकता हुआ, डेंगलिंग मतलब लटकना। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहां रहने के लिए आज्ञा मांगी। एंड मास्टर ब्लैकस्मिथ, और जो मुख्य लोहार था, नोटेड ए हार्टी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, उसने उसको अनुमति दे दी लेकिन उसके सम्मान में कोई एक शब्द भी नहीं बोला। नोड होता है सर ऊपर नीचे हिलाना, हॉटी का मतलब हो गया अहंकार पूर्ण, यानी कि हिटलर की तरह। कंसेंट मतलब सहमति। उसने उसको अलाउ तो कर दिया लेकिन उसके सम्मान में कोई भी शब्द नहीं बोला। द ट्रैम्प डिडंट से एनीथिंग ईदर, वो जो आवारा जो था, ट्रैम्प मतलब रेट ट्रैप पैडलर, उसने भी इसके बदले कोई शब्द नहीं कहा। ही डिडंट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो वहां पर कोई बात करने के लिए नहीं आया था, वो तो केवल वहां पर ठहरने, अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए आया था। In those days, the Ramjo iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों रामजो आयरन मिल जो हुआ करती थी वो एक बहुत ही मशहूर, प्रोमिनेंट मीन रिनाउंड यानी कि मशहूर, जो आयरन मास्टर था उसकी उसकी हुआ करती थी। Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी, एम्बिशन थी कि वो जो बढ़िया वाला लोहा है उसको मार्केट में भेजे, बाजार में भेजे। He worked both night and day to see that the work was done as well as possible, और इस करके वो दोनों रात और दिन वो देखता था कि क्या काम अच्छा चल रहा था। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection, और उस क्षण वो उस भट्टी में आया हुआ था अपने जो रात्रि के दौरान जो वो चेक करने के लिए चक्कर जो लगाता था, इंस्पेक्शन करने के लिए जो आता था, तो वो आया हुआ था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was the tall ragamuffin who had eased his way to so close to the furnace that steam rose फ्रॉम हिज बेट रैक्स। तो रागामाफिन बोलेंगे हम उसको, जो टीचर व्यक्ति को बोलेंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी हालत जो है वो, उसने फटे पुराने कपड़े डाले हों, उस यानी कि जो देखने में भी बहुत ही ऐसे हेल्पलेस लगे, तो रागामाफिन उसके लिए वर्ड है, यानी कि फटीचर व्यक्ति। तो पहली नजर उसकी उस लंबे इंट्रूडर पर पड़ी। रैगामाफिन हम उस इंट्रूडर को ही बोलेंगे जो अनवांटेड गेस्ट है। Who had eased his way to so close to the furnace, वो इतनी मतलब उस भट्टी के इतना नजदीक था कि जो उसके गीले फटे हुए कपड़े थे उसमें से भाप निकल रही थी। स्टीम होता है भाप, दैट होता है गीला, रैग मतलब चीथड़े। The iron master didn't follow the example of the blacksmith, जो आयरन मास्टर जो था, जो मालिक जो था, उसने अपने जो लोहार थे उसकी उनको फॉलो नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी। Who had hardly deigned to look at the stranger, जो कि बड़ी मुश्किल से ही उस अजनबी की तरफ देख रहे थे, यानी कि उसमें कोई रुचि नहीं ले रहे थे। He walked close to him, वो उसके नजदीक गया। Looked him ओवर वेरी केयरफुली, उसको बहुत ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लोच हैट, और उसके बाद जो उसका
स्लॉच हैट मीन जो तिरछी टोपी जो थी उसको हटाया, टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि वो उसके चेहरे को अच्छे तरीके से देख पाए। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओल्फ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। तो उसने कहा, ये तुम हो नील्स ओल्फ, तुम कैसे दिखते हो, वो कैसे हो गए हो। द मैन with the rat traps had never before seen the iron master at Ramcho and didn't even know what his name was। परंतु वो जो रैट ट्रैप पेडलर है उसने आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था और ना ही वो उसका नाम जानता था। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him couple of kroner। तो उस आदमी ने, जो रेड ट्रैप पेडलर था, उसने ये सोचा कि ये जो जेंटलमैन है यानी कि आयरन मास्टर जो है, ये अगर मुझे मुझे जानता है, मेरे मेरे को अपनी जान पहचान का समझ रहा है, एक्वेंटेंस होता है परिचित व्यक्ति, तो ये निश्चय ही मेरे को कपल ऑफ क्रोनर जो है वो मेरे को दे देगा। Therefore he didn't want to undeceive him all at once। इस करके वो नहीं चाहता था कि वो उसको जो सच्चाई है वो बता दे, उसको धोखे में ना रखे। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said। उसने कहा कि भगवान जानता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ। You shouldn't have resigned from the regiment, said the Iron Master। तो आयरन मास्टर ने उस जो रेड ट्रैप वाला आदमी था उसको कहा कि तुम्हें सेना की टुकड़ी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, यानी कि तुम्हें वो जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। इट मीन्स कि जो आयरन मास्टर है, ही टुक हिम एन ओल्ड अक्वाइंटेंस, उसने उसको अपना पुराना कोई परिचित व्यक्ति समझा, यानी कि इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग टू द आयरन मास्टर, उसको गलतफहमी हो गई थी। लेकिन उस आदमी ने उसको बताया नहीं कि वो वह व्यक्ति नहीं है। तो उसने ये कहा कि भगवान जानता है कि मेरे साथ कैसे बुरा हुआ। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर, दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, इट नेवर वुड हैव हैपेंड। अगर मैं भी उस समय नौकरी में होता तो तुम्हें ऐसा नहीं करने देता, नौकरी नहीं छोड़ने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, परंतु अब कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड by the honor like an old regimental comrade, that however didn't please the tramp। ट्रैम्प हम उसी को, जो व्यक्ति है हमारा, उसके लिए वर्ड है ट्रैप पेडलर के लिए अब ट्रैम्प का हम यूज कर रहे हैं। तो मैनर हाउस मतलब जमींदार की जो हवेली थी, तो वहां पर उस जाना और अपने आप को वहां उसका जो पुराना कोई साथी है, सेना की टुकड़ी का कॉमरेड होता है साथी, उसके रूप में वहां पर जाना, ये उसको आदमी को अच्छा नहीं लगा। प्लीज होता है खुशी होना। सो दिस वाज the first part of the lesson rat trap। Next part of the lesson we will discuss in our second video lecture, so I hope you will like my video, so keep watching, thank you।